काइली का कातिल कौन, एक थ्रिलर कहानी। चांद की रोशनी में टिमटिमाते तारे, रात की खामोशी में फैली एक अनकही कहानी। ये कहानी है काइली की, एक खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की की, जो अपनी जिंदगी की सबसे चमकदार रात पर एक भयानक मोड़ का सामना करने वाली थी। 4 नवंबर 2024 की रात पैराडाइज हिल सोसाइटी में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। सोसाइटी के सभी निवासी उत्सव के मूड में थे, एक दूसरे के साथ हंस खुश होकर बातचीत कर रहे थे। संगीत की धुनें वातावरण में गूंज रही थीं और सभी चेहरे पर खुशी के रंग थे। उस शाम काइली अपनी खूबसूरती और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जानी जाती थी, पार्टी की मुख्य आकर्षण बनी हुई थी। उसकी उम्र 22 वर्ष थी और उसकी मासूमियत से भरी हंसी ने सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन उस रात की खुशियों के पीछे एक दर्दनाक सच था। जॉनी, जो 32 वर्ष का था, काइली का प्रेमी था। अपनी उम्र और खूबसूरत प्रेमिका काइली को लेकर जॉनी अक्सर असुरक्षित महसूस करता था। क्या मैं उसके लायक हूं? जॉनी ने खुद से पूछा। काइली इतनी खूबसूरत है, कोई भी उसे अपनी ओर खींच सकता है। इससे पहले कि काइली कुछ और कह पाती, एडम, जो कि 22 साल का एक हैंडसम लड़का था, ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चलो काइली, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाना चाहता हूं, एडम ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही काइली ने अपनी आंखें उठाईं, उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि एडम एक आकर्षक युवक है, लेकिन उसने अपने प्रेमी जॉनी की ओर देखा, जो थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसकी आंखों में जलन के भाव थे। एडम ने अपने पास खड़े काइली को अपनी ओर खींचा और कहा, चलो टेरेस पर चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। उसने काइली के कमर को हल्के से पकड़कर उसे टेरेस की ओर ले जाना शुरू किया। ये देखकर जॉनी का चेहरा जलन से भरा हुआ था। क्या बकवास कर रहा है एडम? जॉनी ने चिल्लाते हुए कहा। यह मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन काइली ने एडम के साथ जाने का निर्णय लिया। उसकी मुस्कान ने उसे आश्वस्त किया। यहाँ क्या है? काइली ने उत्सुकता से पूछा। एडम ने उसे टेरेस पर ले जाकर एक सुंदर उपहार पेश किया। ये तुम्हारे लिए, मैंने इसे तुम्हारी खूबसूरती के सम्मान में चुना है। जैसे ही काइली ने उपहार खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह इस छोटे से इशारे से बेहद खुश थी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, उसने कहा। उसकी हंसी में एक मासूमियत थी। लेकिन एडम ने अब अपने इरादों को अंजाम देने का समय समझा। उसने काइली को करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक किस दोगी? किस की बात सुनकर काइली थोड़ी असमंजस में पड़ गई, लेकिन उसके दिल में एडम के प्रति एक आकर्षण था। क्या मैं यह करूं? काइली ने खुद से पूछा। लेकिन उस क्षण उसकी दुनिया में एडम की हंसी और उसके उपहार का महत्व था। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे को करीब लाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। जैसे ही काइली ने एडम को चूमा, जॉनी टेरेस पर आया। क्या चल रहा है यहाँ? जॉनी ने गुस्से में पूछा। दोनों ने चौंक कर देखा और काइली ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये तो बस एक मजाक था, एडम ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सच्चाई नहीं थी। क्या मजाक था? जॉनी ने गुस्से से कहा। तुम दोनों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हो। स्थिति अचानक गंभीर हो गई। काइली ने खुद को दो विपरीत ध्रुवों के बीच पाया। एक ओर जॉनी, जो उसके प्रेमी थे, और दूसरी ओर एडम, जो उसकी सराहना कर रहे थे। बस मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, काइली ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। लेकिन जॉनी ने और गुस्से में कहा, तुम मेरे साथ रहोगी या इसके साथ? मैंने तुम्हें कहा था, यह सब केवल एक मजाक है, एडम ने कहा, अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की। टकराव बढ़ता गया और काइली ने अपनी आंखें बंद कर लीं। टेरेस पर जाकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थी। इसी बीच 21 साल का जॉस, जो कि एक हैंडसम और बुद्धिमान युवक था, धीरे धीरे काइली के पास आया। क्या हुआ काइली, तुम इतनी उदास क्यों हो? जॉस ने सहानुभूति से पूछा। जॉस की आवाज सुनकर काइली ने सिर उठाया। बस, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है, उसने कहा। उसकी आवाज में थकावट थी। जॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखा सकता हूं? फिर उसने पार्टी के गुब्बारे को हवा में उड़ाया। देखो काइली, उसने कहा, यह तुम्हारी मुस्कान के लिए। लेकिन जैसे ही काइली ने गुब्बारे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक तेज आवाज आई। उसकी गर्दन कट गई और वह टेरेस से नीचे गिर गई। ईथन, जो ई के 11 साल का लड़का था,
अपनी बिल्डिंग में वीडियो गेम खेल रहा था। ईथन ने यह सब देखा। इतनी प्यारी लड़की को इतनी बर्बरता से कौन मार सकता है? उसने अपने दोस्तों से कहा। जब कायली के गिरने की आवाज आई तो सब लोग चौंक गए। जॉनी, एडम और अन्य सभी वहां इकट्ठा हो गए। कायली नहीं! जॉनी ने चिल्लाया। पुलिस आई और उन्होंने सबको एकत्र किया। शर्लॉक, एक अनुभवी जासूस ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि कायली को किसने मारा। क्या यह हादसा था या हत्या? सबके चेहरे पर चिंता का आलम था। जॉनी ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा। ये सब एडम और कैथरीन की गलती है। एडम ने कहा, मैंने सिर्फ कायली के साथ समय बिताया। जॉनी का गुस्सा अनावश्यक था। जॉस ने कहा, मैंने तो बस उसे खुश करने की कोशिश की थी। माइकल ने भी कहा, हम सब उसके दोस्त हैं, हम उसे कैसे मार सकते हैं? शर्लॉक ने सबको ध्यान से देखा और कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या कायली की मौत गुब्बारे के धागे से हुई थी या फिर कोई और कारण था। उसने सबको एकत्रित किया और कहा, अब हमें यह पता करना होगा कि क्या वास्तव में किसी ने उसे मारा है या यह महज एक दुर्घटना थी। क्या कैथरीन, ब्रियाना या माइकल को कुछ पता है? कैथरीन ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, मैंने कायली की खूबसूरती से जलन महसूस की, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहूंगी। फिर तुम यहां क्या कर रही हो? शर्लॉक ने प्रश्न उठाया। मैं बस ये जानना चाहती थी कि वह ठीक है या नहीं, कैथरीन ने जवाब दिया। उसकी आंखों में डर की एक हल्की चमक थी। हमें पता करना होगा कि उस रात पार्टी में और कौन कौन लोग मौजूद थे। हमें उन सबका बयान लेना होगा, शर्लॉक ने कहा। जैसे ही पुलिस ने सभी उपस्थित लोगों का बयान लेना शुरू किया, स्थिति और जटिल होती गई। मैंने कायली को टेरेस पर देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि वह मजाक कर रही है, माइकल ने कहा। हमें जॉनी पर भी शक करना चाहिए, वह बहुत गुस्से में था, एडम ने कहा। मैं कायली को प्यार करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे उसके साथ आखिरी पल बिताने का कोई मौका नहीं मिला। वह मुझसे बहुत दूर हो गई थी, जॉनी ने कहा। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था और कायली की अचानक मृत्यु ने सबके मन में एक असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। शर्लॉक ने सबकी बातें सुनी और अपनी दिमागी चेष्टा में लग गए। किसी को तो कुछ पता होगा। मैं कायली के फोन को चेक करूंगा। शायद वहां कुछ ऐसा हो जो हमें रास्ता दिखा सके, उन्होंने कहा। जैसे ही उन्होंने कायली का फोन चेक किया, उन्हें उसके टेक्स्ट मैसेज में एक विशेष संदिग्ध वार्तालाप मिली। तुम्हें पता है कि जॉनी मुझसे क्या चाहता है? वह कभी कभी मुझे डराता है। मैं इसके बारे में सोच रही हूं, कायली ने कैथरीन को एक टेक्स्ट में लिखा था। इसका मतलब यह है कि जॉनी और कायली के बीच कुछ तो था जो कि उनकी रिश्ते में तनाव का कारण बन रहा था, शर्लॉक ने कहा। जब जॉनी से इस बारे में पूछा गया, उसने पहले तो इनकार किया। यह सब झूठ है, मैंने उसे कभी नहीं डराया। मैं उससे प्यार करता हूं। क्या तुम सोच सकते हो कि मैं उसे चोट पहुंचा सकता हूं? उसने गुस्से में कहा। हमें और सबूत चाहिए। तुम्हारा प्रेम, जो तुम कहते हो, क्या सच में था या यह बस एक बाहरी दिखावा था? शर्लॉक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या तुमने कभी उसे कोई धमकी दी थी? शर्लॉक ने और अधिक सवाल पूछे। अब बारी थी एडम की। उसने गंभीरता से सोचा और कहा, मैं कायली को पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जब जॉनी ने उसे बुरा भला कहा, मैं बस अपनी भावनाओं को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वह दुखी हो। लेकिन तुमने उसे किस किया था जब वह जॉनी के साथ रिलेशनशिप में थी? ये नहीं लगता कि तुमने सीमा पार की? शर्लॉक ने पूछा। मैंने उसे प्यार की एक झलक देने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी चॉइस थी। अगर उसे पसंद नहीं आया तो वह मुझसे दूर जा सकती थी, एडम ने जवाब दिया। अब बारी थी जॉस की। उसने कहा, मैं बस यहां दोस्ती के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं कायली की मुस्कान का दीवाना था, लेकिन मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुमने उसे कभी प्यार से देखा? शर्लॉक ने पूछा। हाँ, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हम बस दोस्त थे। मैं चाहता था कि वह खुश रहे, जॉस ने कहा। शर्लॉक ने सभी के बयानों को एकत्रित किया और समझने की कोशिश की कि क्या वास्तव में कोई एक व्यक्ति था जो कायली की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। ये एक बड़ी पहेली है। एक सवाल ये भी है कि कैथरीन वहां क्यों थी? उन्होंने सभी से पूछा। मैं तो बस ये देखने आई थी कि वह ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वह वहां पर है, कैथरीन ने कहा। लेकिन तुम्हारे शब्दों में कोई दम नहीं है। सबको कुछ न कुछ पता था, शर्लॉक ने घोषणा की।
कुछ ही दिनों में शर्लॉक ने सबूत इकट्ठा की और एक संदिग्ध को पकड़ लिया। यह सब कुछ एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी थी जिसमें जलन, गुस्सा और लालसा थी। कायली की मौत एक हत्या थी और हमें यह पता करना होगा कि उसे मारने वाला कौन था। शर्लॉक ने सबको बताया। आखिरकार जांच के दौरान कायली का फोन खंगालने से यह पता चला कि उसे जॉनी से खतरनाक टेक्स्ट मिल रहे थे। तुमने उसे जानबूझकर धोखा दिया, शर्लॉक ने जॉनी की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही सभी ने अपने अपने बयान दिए, शर्लॉक ने कहा, हमें यह साबित करना होगा कि जॉनी ने कायली को मारने की योजना बनाई थी। उसके टेक्स्ट मैसेज हमें यह बताते हैं कि वह उसकी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। सबकी निगाहें जॉनी पर थीं। मैंने उसे कभी नहीं मारा, ये सब झूठ है, जॉनी ने चीखते हुए कहा। लेकिन अब सभी को सच्चाई पता चल चुकी थी। पुलिस ने सबूत जुटाए और जॉनी को गिरफ्तार कर लिया। उसने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार किया। मैंने उसे खोने का डर महसूस किया। ये सब मेरी गलती थी, उसने कहा। ये एक गलती नहीं थी, ये एक हत्या थी, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, शर्लॉक ने कहा। इस प्रकार कायली की हत्या की सच्चाई सामने आई। एक खूबसूरत जीवन की एक भयानक अंत, चांद की रोशनी में फिर से टिमटिमाते तारे और एक और अनकही कहानी। ये कहानी है कायली की, जिसने अपने जीवन के आखिरी पल एक खूबसूरत रात में बिताए। लेकिन वह रात एक काली रात में बदल गई, जिसने सभी के दिलों में एक खौफनाक याद छोड़ दी। हमेशा याद रखें, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जलन और गुस्सा कभी कभी एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे बुरे इरादों को जन्म दे सकते हैं। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, और यह भी कि कभी कभी एक छोटी सी गलती भी एक बड़ा नुकसान ला सकती है। कायली की कहानी समाप्त होती है, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्यार और विश्वास को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।